हाँ जी। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। जैसा आप सबको पता है कि हम राजस्थान के अंदर जो प्रमुख लोक देवियां हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और पिछले सेशन में हमने जाते जाते शिक्कर संभाग की लोक देवियों के बारे में चर्चा की। सबसे पहले हमने पढ़ा कि शिक्कर संभाग में 4 जिले आते हैं: शिक्कर, नीमका थाना, चूरू और झुंझुनू। उसके बाद में फिर हमने यहाँ की देवियों के बारे में पढ़ना शुरू किया, जिसमें सबसे पहले रानी सती माता के बारे में हमने पढ़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। फिर शकराय माता के बारे में हमारी चर्चा हुई। शेखावटी की जो सबसे लोकप्रिय देवी है उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो जहां तक आपने लिखा है ना, उसके जस्ट आगे लिखना है आपको जीण माता। जीण माता, जीण माता के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जीण माता के बारे में देखिए। सबसे पहली बात है शेखावटी क्षेत्र की लोकप्रिय देवी। शेखावटी क्षेत्र के मीणाओं की देवी। मीणाओं की देवी। शेखावटी में चौहानों की देवी। याद रखिएगा। और इनका उपनाम है भरमर माता या फिर मधुमक्खियों वाली देवी। क्यों कहा जाता है तो अभी देखिएगा, हम चर्चा करेंगे। मधुमक्खियों वाली देवी कौन सी? जीण माता। ठीक है। तो शेखावटी की सबसे लोकप्रिय देवी है। शेखावटी की जो मीणा है उनकी देवी है ये। और शेखावटी के अंदर जो चौहान है उनकी भी यही देवी है, जीण माता। इनका उपनाम भ्रमर माता या मधुमक्खियों वाली देवी क्यों कहते हैं? वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि जीण माता के यदि हम मंदिर के बारे में चर्चा करें तो देखिए, जीण माता का जो मंदिर है वो बना हुआ है आपके रेवासा धाम, सिक्कर। ये जो मंदिर है, इस मंदिर पर कभी आक्रमण किया था किसने? औरंगजेब ने। पहले इसका निर्माण किसने करवाया वो लिख लीजिएगा। वो करवाया था हट्टड़ ने। हट्टड़ द्वारा। इस मंदिर पर क्या हुआ कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने आक्रमण किया था, लेकिन कहते हैं कि इस मंदिर से वापस औरंगजेब पर मधुमक्खियों का हमला हुआ। मधुमक्खियों का हमला। और कहते हैं कि मधुमक्खियों ने तब मुगल बादशाह औरंगजेब और इनके सैनिकों को छोड़ा था जब औरंगजेब ने वहां पर कहा था कि आज के बाद हमेशा जीण माता के मंदिर में सवा मण तेल आएगा। कहां से? दिल्ली से। और ऐसी परंपरा कहते हैं आज भी है। केंद्र सरकार द्वारा यहां पर तेल भेजा जाता है इस मंदिर में। हाँ। हाँ, कल नई क्लास हुई थी, कल नहीं हो पाई थी, परसों थी वो क्लास। ठीक है। और अगली बात है कि जीण माता का जो मंदिर है, याद रखिएगा, इसी मंदिर के पास जीण माता के
भय का मंदिर है वो है हर्षनाथ मंदिर, शिखर। और ये जो हर्षनाथ है ये चौहानों के कुल देवता है। एक बात इनके बारे में जरूर याद रखिएगा, नोट करके पूछा जाए कि सबसे लंबा गीत किस लोक देवी का है, सबसे लंबा गीत। अब यहां पर भी दो प्रकार के क्वेश्चन है, नोट करके लिखना है। सबसे लंबा गीत यदि आपको लोक देवी से पूछे कि कौन सी लोक देवी का सबसे लंबा गीत है, तो याद रखिएगा जीण माता। लेकिन पूछे कि सबसे लंबा गीत कौन से लोक देवता का है, तो याद रखिएगा रामदेव जी का। ठीक है, इंपॉर्टेंट। बस ये है आपके शेखावटी क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध लोक देवी। ठीक है, उतारी।
चलिए कंप्लीट। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा अगले संभाग के बारे में। अब हम जिस संभाग की लोक देवियां पढ़ेंगे वो है आपके बांसवाड़ा संभाग। बांसवाड़ा संभाग की लोक देवियां। और बांसवाड़ा संभाग की लोक देवियों के बारे में यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहली बात तो यह है कि याद रखिएगा इस बांसवाड़ा संभाग में टोटल 3 जिले आते हैं। ठीक है, राजस्थान का सबसे कम जिलों वाला संभाग है कौन सा? बांसवाड़ा संभाग, जिसमें 3 जिले कौन कौन से? एक तो बांसवाड़ा, एक प्रतापगढ़ और एक डूंगरपुर। बांसवाड़ा के अंदर जो देवी है वो है त्रिपुरा सुंदरी माता, और एक है आपके छींच माता। प्रतापगढ़ के अंदर है आपके सीता माता और डूंगरपुर में है धन माता। ये लिखिए, फिर इनमें से जो थ्योरेटिकल है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक बार ये उतारिए आप। हाँ, छींच माता उतारिए। चलिए, लिख लिया। चलिए, इनमें से जिनको थोड़ा डिटेल से याद रखना है वो है आपके सामने त्रिपुरा सुंदरी माता। देखिए, त्रिपुरा सुंदरी माता के बारे में हम पढ़ते हैं तो याद रखिएगा सबसे पहले इसका अन्य नाम तुरतई माता। ये जो त्रिपुरा सुंदरी माता है, याद रखिएगा ये पांचाल वंश की कुल देवी है। याद रखिएगा वसुंधरा राजे सिंधिया जो है राजस्थान की फर्स्ट सीएम महिला की आराध्य देवी है ये। अब आप कहेंगे सर ये भी पूछ लेता है क्या? पूछ सकता है,
ठीक है। अब इनकी यदि हम मंदिर की बात करें तो त्रिपुरा सुंदरी माता का जो मंदिर है वो बना है तलवाड़ा में। तलवाड़ा कहां पर है तो याद रखिएगा बांसवाड़ा में। यहां पर जो मंदिर में मूर्ति है वो याद रखिएगा शक्तिपीठ है, यानी कि अष्टभुजी प्रतिमा है जिसके 18 भुजाएं हैं, अष्टभुजी प्रतिमा, और ये भी काले पत्थर से निर्मित है। काले पत्थर से निर्मित, ठीक है, याद रखिएगा। और यहां पर एक ये याद रखिएगा छींच माता का जो मंदिर है नो डाउट बांसवाड़ा में है, लेकिन इसकी एक यूनिक बात है, कर्क रेखा पर स्थित है ये, छींच गांव में, ठीक है, कर्क रेखा पर स्थित। ठीक है, उतारिएगा। लास्ट वाली कौन सी माता? थन माता, थन, थन, उतारिए ये। और ये आपके कंप्लीट हो गया कौन सा? बांसवाड़ा संभाग। अब आपको पता हो तो एक ही संभाग की केवल देवियां हमें लिखनी है और वो है उदयपुर संभाग की लोक देवियां। फिर ये आपके टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। चलिए आगे लिखे, हेडिंग डालिएगा
अंतिम जो संभाग है जिसकी हमें लोक देवियां पढ़नी है वो है आपके उदयपुर संभाग। देख लेना आप कॉपी में, ठीक है। ये 10वां संभाग ही है। उदयपुर संभाग में लोक देवियां उदयपुर संभाग की हम बात करते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट पहली बात कि उदयपुर जो संभाग है उसमें कितने जिले आते हैं। तो देखिए जिले, कुल जिले आप कहेंगे सर एक है उदयपुर, एक उदयपुर से ही जिला अलग हुआ है सलूम्बर, एक है आपके सामने चित्तौड़गढ़, एक है आपके सामने भीलवाड़ा। याद रखिएगा ये पहले अजमेर का भाग हुआ करता था, अब ये इसमें आता है। और नंबर 5 है राजसमंद। यानी कि कुल जिले कितने हैं? 5। ठीक है, ये लिखिए, फिर इनमें से एक एक देवियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, गुरदीप सिंह। अच्छा, कुछ मंदिर जो है वो मंदिर आपके किलों के तहत लिखाए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान में प्रमुख किले दुर्ग आप पढ़ते हैं ना, उस समय आपको बहुत सारे मंदिर और मिलते हैं। ठीक है, लिखा देंगे। चलिए लिखिएगा, सबसे पहले उदयपुर संभाग की जो सबसे ज्यादा चर्चित देवी निम्मज माता, क्योंकि निम्मज माता का जो मंदिर है ये अभी चर्चा में है, तो क्वेश्चन बनने की संभावना है। आप कहेंगे सर चर्चा में क्यों है? क्योंकि निम्मज माता का जो मंदिर है वो आपके कहां पर है? आप कहेंगे सर उदयपुर में। इनके मंदिर पर याद रखिएगा राज्य का छठा रोपवे लगाया गया है। रोपवे लगाया गया, और यहां पर जो निम्मज माता के मंदिर पर जो राज्य का छठा रोपवे लगा है, इस रोपवे का उद्घाटन जो है वो अभी हाल ही के अंदर 22 जनवरी को किया गया। 22 जनवरी 2024 को। और उद्घाटनकर्ता कौन थे? याद रखिएगा असम के राज्यपाल। और असम के राज्यपाल कौन? याद रखिएगा गुलाब चंद कटारिया द्वारा। गुलाब चंद कटारिया द्वारा। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, निम्मज माता का मंदिर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतार लीजिए, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। ठीक है, और निम्मज माता को वैसे गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी कहा जाता है। गिरवा है ना उदयपुर, गिरवा क्षेत्र की
वैष्णो देवी। ठीक है, गिरवा क्षेत्र की क्या बोलते हैं, वैष्णो देवी। तो यहां पर आप नोट करके दो चार बातें और लिख लीजिएगा। नोट में आपको लिखना है कि थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है। याद रखिएगा, थार की वैष्णो देवी जिसे आप कहते हैं वो है तन्नोट माता। और इंपॉर्टेंट बात, राजस्थान की वैष्णो देवी और राजस्थान की जो वैष्णो देवी है वो है आपके सामने अर्बुदा माता। और ये गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी। ठीक है, उतारी इनको। लिखिए। चलिए आगे। नेक्स्ट, आगे देखिए। नेक्स्ट है आपके जगत अंबिका मंदिर। जगत अंबिका माता। देखिए, जगत अंबिका माता की हम बात करें तो देखिए, संभाग के आधार पर सबसे ज्यादा मंदिर कौन से में है? वो सिंपल सी बात है, जोधपुर संभाग में। ठीक है, देखिए, जगत अंबिका मंदिर। जगत अंबिका मंदिर की यदि हम बात करते हैं तो आपके, वैसे मंदिरों की नगरी पुष्कर को कहा जाता है। ठीक है, जगत अंबिका मंदिर मंदिर कहां है? याद रखिएगा, जगत उदयपुर में,
मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? याद रखिएगा, अलट ने। और ये मंदिर कौन सा मंदिर है? प्रतिहार कालीन मंदिर है। प्रतिहार कालीन मंदिर का मतलब इसका निर्माण गुर्जर प्रतिहारों के समय हुआ है। ठीक है, ये एक बात लिखिए और फिर एक साथ में कुछ बहुत सारी बातें मैं आपको लिखा देता हूं। एक बार ये आप लिखिए, क्योंकि यहां पर एक बात और है कि जगत अंबिका माता का जो मंदिर है इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। लेकिन फिर आप पूछेंगे सर राजस्थान का खजुराहो कौन सा है, वागड़ का कौन सा है? तो ये एक बार लिखिए, फिर आपको मास्टर कैप्सूल में लिखा देता हूं ये वो सारे। ठीक है, ये एक बार लिखिए आप, आखिर में लिखूंगा मैं। ठीक है, गिरवा गिरवा क्षेत्र। गिरवा क्षेत्र का मतलब जैसे एक तो गिरवा पहाड़ियां भी है। ठीक है, गिरवा पहाड़ियां क्या है? तो उदयपुर शहर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियां क्या कहलाती है? गिरवा की पहाड़ियां। ठीक है, उनके बीच में ना, पहाड़ियों के बीच में ये मंदिर। लिख लिया? चलिए फिर आगे नेक्स्ट लिखिएगा आप। मैं आखिरी में लिखूंगा आपको, ठीक है, कैप्सूल करके, खजुराहो प्रमुख। अगली लिखिएगा आप, तुलजा भवानी माता। तुलजा भवानी का मंदिर। देखिए, तुलजा भवानी जो है, इनके मंदिर की यदि हम चर्चा करें तो मंदिर तो कहां पर है? आप कहेंगे सर चित्तौड़गढ़ किले में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? याद रखिएगा, बनवीर। और ये जो तुलजा भवानी है ये शिवाजी की आराध्य देवी है। मराठा है ना शिवाजी, शिवाजी की आराध्य देवी। ठीक है, इसी प्रकार आपके चित्तौड़ में ही है बिरवड़ी माता का मंदिर।
बिरवड़ी माता का मंदिर। अब ये जो बिरवड़ी माता है, इनका मंदिर कहां पर है? तो भी आप कहेंगे सर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ये जो बिरवड़ी माता है, याद रखिएगा, सिसोदिया वंश की आराध्य देवी है। और इनके मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया है? राणा हमीर सिसोदिया ने। ठीक है, ये उतारिए, दोनों ही आपके कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है, लिखिए। चलिए आगे। अगला देखिए, अगला है आपके सामने मंदिर, वो है आपके सामने आवरी माता, या इसी का नाम है असावरी माता या अशावरा माता। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो है कि आवरी माता या असावरा माता का जो मंदिर है वो है आपके निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। इस मंदिर की खास बात है, ये हमारे राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी का मंदिर है जहां पर लकवाग्रस्त लोगों का इलाज होता है। इस मंदिर में क्या होता है? लकवाग्रस्त
रोगियों का इलाज। लकवाग्रस्त रोगियों का इलाज। तो मैं यहां पर नोट करके आपको एक धाम भी लिखूंगा हमारे राजस्थान में, वो भी बहुत प्रसिद्ध है और आपने नाम भी सुना होगा। एक धाम है संत चतुरदास जी महाराज की, और संत चतुरदास जी महाराज की जो धाम है वो है आपके बुटाटी गांव में। बुटाटी गांव कुचेरा के पास नागौर जिले में। यहां पर ये महाराज की धाम है जहां पर लकवाग्रस्त रोगियों का इलाज होता है। और ये तो आपके कई बार अखबार में भी आ चुका है, प्रसिद्धि है ये। और अभी हाल ही में जो पिछली सरकार थी उन्होंने यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए भी कुछ धनराशि दी है। ठीक है, तो ये हमारे राजस्थान में दो ही ऐसे मंदिर हैं। ठीक है, एक है आपके बड़ली माता, बड़ली माता का मंदिर। और देखिए बड़ली माता का जो मंदिर है वो है आपके अकोला चित्तौड़गढ़ में। यहां पर क्या होता है, कहते हैं कि यहां पर तांती बांधने पर, तांती का मतलब धागा बांधा जाता है ना किसी के नाम से। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हमारे क्या होता है कि जैसे कोई सांप डस जाता है तो फिर हम किसी ना किसी देवता के नाम की यहां पर या पैर पर तांती बांध लेते हैं, यानी कि धागा बांध देते हैं। ठीक है, हाँ तो अनमोल हो जाएगी, वो भी हो जाएगी, चिंता मत करो। और यहां पर जो बड़ली माता की खास बात है वो है तांती बांधने पर, यानी बड़ली माता के नाम की तांती बांधने पर छोटे बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। छोटे बच्चों का स्वास्थ्य स्वास्थ्य ठीक रहता है। उतारिए। चलिए अगली माता लिखिएगा ईडाणा माता। और ईडाणा जो माता है, ईडाणा माता का जो मंदिर है वो याद रखिएगा आपके कहां पर है।
सलुम्बर। याद रखिएगा, मंदिर की छत नहीं है, छत नहीं है, ओपन है ऊपर से। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ईडाणा माता कहते हैं कि हर वर्ष में एक बार अग्नि से स्नान करती है। अब आप कहेंगे सर अग्नि से कैसे? आप वैसे गूगल पर सर्च करके देखिएगा क्लास खत्म होने के बाद में ईडाणा माता, तो ईडाणे माता का जो मंदिर मिलेगा ना, उस मूर्ति में आग जलती हुई मिलेगी। ऐसा कहा जाता है कि वर्ष में एक बार उस मूर्ति में अपने आप आग लगती है, इसीलिए कहते हैं उस मंदिर का छत नहीं है, नुकसान कुछ नहीं होता है उसकी वजह से। ठीक है, इसीलिए पूछा जाता है कि अग्नि से स्नान करने वाली राजस्थान की कौन सी देवी है? अग्नि से आग अपने आप लगती है, ठीक है, अग्नि से स्नान करने वाली देवी। ठीक है, और बस एक और बची है आपके उदयपुर संभाग में, वह है घेवर माता। घेवर माता का मंदिर, और घेवर माता का जो मंदिर है वो है आपके राजसमंद झील की पाल पर। पाल, राजसमंद। बिना पति के सती उतारी। सिर, हाँ, नहीं राखड़ी तो फिर अलग हो जाती है, तांती मतलब धागा बोल सकते हैं। ठीक है, होता तो वही धागा ही है, लेकिन उसको संज्ञा अलग है वो। ठीक है, चलिए, लिख लिया। अब एक आप मास्टर कैप्सूल करके लिख लीजिएगा। मास्टर कैप्सूल का मतलब है अति महत्वपूर्ण। ठीक है, कि सर ये कौन सा टॉपिक है। देखिए, यहां पर आपके सामने कुछ विशेष इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे आपको पूछा जाता है कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? खजुराहो मंदिर है एमपी के अंदर, और खजुराहो मंदिर है नग्न मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध। वैसे यहां राजस्थान का खजुराहो लिखेगा किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, जो कि हातमा गांव बाड़मेर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, दूसरी बात है राजस्थान का मिनी खजुराहो।
और राजस्थान का जो मिनी खजुराहो है वो है आपके भंडदेवरा शिव मंदिर 12। इसे याद रखिएगा हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है। नंबर 3, वागड़ का खजुराहो वो कहा जाता है, याद रखिएगा, अर्थुन्ना मंदिर, जो कि आपके कहां पर है, बांसवाड़ा। और अर्थुन्ना का प्राचीन नाम है उथनुक। और एक है आपके मेवाड़ का खजुराहो, जगत अंबिका मंदिर। उदयपुर। तो ये है आपके खजुराहो। खजुराहो मंदिर याद रखिएगा एमपी के अंदर है ये। और क्यों प्रसिद्ध है ये, तो याद रखिएगा नग्न मूर्तियां। ये खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, चंदेल शासकों ने। अब ऐसे ही ऐसे मंदिर हमारे राजस्थान में भी हैं, तो उनकी तुलना की गई है। ठीक है, राजस्थान का मिन्नी, वागड़ का, मेवाड़ का, और यही आपके क्या है, हाड़ौती का खजुराहो। ठीक है, उतारो इनको। और ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुका है, यानी कि राजस्थान की लोक देवियां कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। ठीक है, चलिए उतारिए। चलिए, ठीक है, तो बाकी की चर्चा करेंगे हम कल के सेशन। आप इनको उतार लीजिएगा आराम से। और ये आपके जो टॉपिक भी था, राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां, ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। लोक देवता भी कंप्लीट और संत संप्रदाय भी कंप्लीट। ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से को रिलेटेड हैं, जिसे धार्मिक आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इनको।